लोग मुझसे प्रश्न किया करते हैं, गुरुजी मैंने तो जीवन में कुछ किया नहीं, मुझसे क्या हो गया, मैंने तो दारू पिया नहीं, किडनी काहे फेल हो गई। भैया तुमने अपने शरीर में बहुत अम्ल बनाया है, तुमने हमारे बॉडी के आपका, आप तो जानते हैं सभी पढ़े लिखे हैं कि बॉडी का एक संतुलन है कि आपके बॉडी में कम से कम 75% या 80% क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, 20 से 25% अम्ल होना चाहिए, तब तो गाड़ी आपकी चलेगी। और अगर आप इससे ऊंचा बैलेंस बिगड़ा तो आप में डिप्रेशन, पाचन क्षमता, अम्ल जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आप में वही बीमारियां पैदा होंगी जो दारू पीने से होती हैं। इसलिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं अपने भोजन में कि अम्लीय पदार्थ कम से कम लें और क्षार की मात्रा ज्यादा रखें। तो क्षार में ये साग सब्जियां, फल। अब एक बड़ा लंबा तरीका चल गया है, क्या सलाद सबसे ज्यादा खाओ, कच्चा खाओ, पागलपन। विचार करिए, पेट में गैस बन रही है, हाइपर एसिडिटी है, भाएं भाएं डकार रहे हो, बैठे हो तो पेट फूल रहा है, अब कहीं ना कहीं तो इंडाइजेशन है कि नहीं है, अपना आपकी अग्नि मंद है कि नहीं है कहीं ना कहीं, और कहते और सलाद खा लो। और जैसे ही वो किडनी फेल का बीमारी हो गई, जहां वो किडनी फेलियर हो गया, जहां किडनी फेलियर हो गया उसका काम, और जहां हार्ट फेलियर हो गया, सूजन आ गई, फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं सलाद खाता, अब ना खाना, अब मेरे काम लायक हो गए हो तुम, अब मैं तुम्हारा डायलिसिस, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा, अब बन गए हो। जहां अल्सर हो गया, जहां कोलाइटिस हो गई, डॉक्टर साहब सलाद खा, अब ना खाना, अब मेरे इंडोस्कोपी मैं तुम्हारा करूंगा, मुझे यही तो करना था तुम्हारे लिए, यही तो मैं करता हूं, हमारी टीम यही तो लगी रहती है हर शहर में बैठ करके, खूब सलाद खाओ, खूब सलाद खाओ, और जहां पेट के रोगी हो जाओ तो इंडोस्कोपी मेरे यहां कराओ। नहीं भाई, आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट पागल थोड़ी थे, ये भी सलाद लिख दिए होते। जिस पर आहार पर इतनी चर्चा हुई है वो भी खूब सलाद खाते खिलाते। तो हमारे यहाँ जो आहार की परिभाषा बहुत अच्छी बताई है मॉडर्न वालों भी, सीजनल, रीजनल और इकोनॉमिकल, सीजनल, रीजनल और इकोनॉमिकल, ऋतु का अनुभव होना चाहिए। अब आजकल मूली है तो मूली खाइए, खाइए। और हमारे यहाँ प्रकृति को ध्यान में रख करके, आपकी प्रकृति है, डॉक्टर देखता है, हमारा जो आयुर्वेद चिकित्सक वो जानता है कि इसको मूली अनुकूल बैठेगी कि नहीं बैठेगी, वो मूली बताएगा। क्यों? हमारे यहाँ प्रकृति को ध्यान रख के आहार, भाई इनकी प्रकृति वात प्रकृति है, मेरी इनकी पित्तज है, इनकी कफज है, किसी की द्वंद्वज है, किसी की त्रिदोषज है, अलग अलग प्रकृति है ना। अब आपने इसको भी कह दिया तुम भी नींबू पियो, तो भैया अम्ल रस 2 चीज आपको बढ़ाएगा। कौन बताइए? अम्ल रस जैसे आप नींबू का खाएंगे तो 2 चीज आपको बढ़ाएगा, पित्त को ही बढ़ाएगा और कफ के भी आपको बढ़ाएगा। 2 चीज बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? पक्का। अब आप खाओ नींबू, तो चलिए अगर मान लीजिए आपको कहीं एसिडिटी ना होने देगा तो कफ संबंधी बीमारियां पैदा कर देगा, आपको हाइपर एसिडिटी ना किया उसने तो आपको थायराइड शुरू कर देगा, आपका मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कर देगा, जो कफ को इसको बढ़ाना है बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो तो डॉक्टर जानता है ना। और मॉडर्न में तो भैया जब MBBS में आहार कोई चैप्टर ही नहीं है, 19.5 घंटे का पाठ करिकुलम है वहां केवल आहार का, उनको क्या पता आहार का? मैं तो सरेआम पूरी दुनिया को बता रहा हूं ना, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना मेरी बात, देख लीजिए उठा के पाठ्यक्रम। आप तो प्रोफेसर हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पाठ्यक्रम नहीं है इसका आहार का, तो कहेंगे खाओ बीमार बनो। लेकिन मैं पूछा करता हूं, जिस समय अभी किडनी फेल हो गई, अब क्यों नहीं डॉक्टर कहता सलाद खूब खाओ? जिस समय हार्ट फेल हो गया उस समय कहता है सलाद, ये स्वप्निल था, अब लीवर फेल हो गया था, अब क्यों नहीं सलाद खिला रहा था? बंद कर दिया था ना सलाद, अब क्यों नहीं खिलाते हो सलाद? भैया ये केवल जितना आप अशास्त्रीय आहार करेंगे, जितना आप अशास्त्रीय जीवन जिएंगे, उतना ही आप परेशान होंगे।